नमस्कार मित्रों। आज आपको एक अपना ऐसा अनुभव, जीवन का ऐसा मूल्यवान अनुभव जिसकी कोई कीमत ही नहीं है और मेरे लिए वो परम अमूल्य है, वो आज आपसे अनुभव कहता हूं जब भगवान ने स्वयं मेरी दीक्षा की और मेरे जीवन में कोई गुरु नहीं था। तो ऐसे ही भगवान से प्रार्थना की कि मुझे गुरु की प्राप्ति हो। और एक दिन बैठा था और अचानक से ही कुछ मन में ऐसा भाव आया कि गुरु जीवन में होना चाहिए और भगवान से प्रार्थना की कि गुरु की प्राप्ति हो। और मन में कुछ ऐसा भाव किया कि परमात्मा से एक बार जुड़ जाऊं, एक बार उसके साथ मिल जाऊं, उसकी अनुभूति हो जाए। कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है, मन किसी क्षण में बहुत एकत्रित होता है, बहुत इकट्ठा होता है। किसी किसी घड़ी में मन एकदम इकट्ठा हो जाता है। तो शायद ऐसी ही कोई घड़ी थी जब भगवान की कृपा हुई। जैसे ही मैंने प्रभु से प्रार्थना की और भीतर भाव किया कि मैं भगवान कृष्ण से जुड़ गया हूं, एक भीतर से तीव्र प्रार्थना जैसे ही उठी या भाव उठा, क्योंकि कुछ समय, काफी वर्षों की बात है, अभी अच्छे से याद नहीं, लेकिन वो अनुभूति कभी नहीं जा सकती जो कृपा उस समय पे प्राप्त हुई थी। वो जैसे ही भीतर भाव उठा मेरे कि मैं भगवान से जुड़ गया हूं और आंखें बंद हो गई। जैसे ही आंखें बंद हुई, अभी उस चीज को मैं शब्दों में नहीं कह सकता जिसके साथ कभी ऐसा होता है, भगवान की ऐसी कृपा होती है, वही व्यक्ति उस चीज को महसूस कर सकता है। जैसे ही मेरी आंखें बंद हुई, मेरे शरीर में जैसे भगवान ने कुछ डाल दिया, कुछ ऐसा डाला कि मेरा रोआ रोआ एक अमृत से, एक ऐसी शांति से, एक ऐसी कृपा से भर गया। शायद वो समय ज्यादा लंबा नहीं था। उस समय प्रभु की मुझे अनुभूति हुई कि भगवान छोटी सी एक क्षण मात्र की प्रार्थना से भी कभी कभी प्रसन्न होके आ जाते हैं। ऐसा बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा, क्योंकि भगवान के साथ हमारा संबंध कैसा है, सारा उसके ऊपर निर्भर होता है। और कभी कभी ऐसी घड़ी भी आ जाती है कि मन एकदम से इकट्ठा हो जाता है, या कभी कभी ये समझ लो कि जैसे परमात्मा भी सब काम छोड़ के फ्री होके हमारी ही ओर देख रहे होते हैं कि ये कब मुझे पुकारेगा, कब मेरी ओर देखेगा, कब मैं इसके पास जाऊंगा। भगवान को भी उतना ही आनंद, उतनी ही शांति, उतना ही प्रेम भक्त से मिलने में आता है जितना भक्त को भगवान से मिलने में आता है। जब मेरी आंखें बंद हुई, क्योंकि आंखें बंद थी, तो ये तो मैं समझ गया कि भगवान साक्षात मेरे पास आ गए हैं और कुछ हो रहा है। लेकिन जो हो रहा है वो कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में मैं कभी नहीं कह सकता, और उसकी एक छाप मेरे रोम रोम में हमेशा के लिए बस गई। और मुझे गुरु रूप में परमात्मा प्रकट हुए, गुरु रूप में स्वयं परमात्मा मिल गए।
मेरी प्रार्थना थी कि जब तक कोई शारीरिक रूप में कोई सक्षम ब्रह्म ज्ञानी जिसने परमात्मा को पा लिया हो ऐसा गुरु ना मिल जाए, प्रभु आप ही मेरे गुरु बन के मेरा मार्गदर्शन करो। तो ऐसी भीतर कुछ जिज्ञासा थी, इसलिए उस समय भगवान ने जो कृपा की तो मेरे रोए रोए में वो आनंद की लहर, वो शांति की लहर कि मेरा रोआ रोआ भीतर से जैसे कंपित हो गया। और कंपित जो कर रही थी ऊर्जा वो कोई साधारण ऊर्जा नहीं थी, वो बिल्कुल अमृत था। और वो अमृत मेरे रोम रोम में सर से लेके पांव तक जर्रे जर्रे में फैल गया। और ऐसी अनुभूति में मैं उतर गया, ऐसी अनुभूति में उतर गया जिसे ना मैं समझा सकता हूं, ना कह सकता हूं, ना मेरी क्षमता है, ना कोई उसे बिना अनुभव के समझ सकता है। ये केवल अनुभव की बात है और अनुभव तभी होता है जब भगवान स्वयं देने आ जाए, जब भगवान स्वयं कृपा करें तभी अनुभव हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। तो आनंद की जो लहर मेरे भीतर दौड़ी और उस समय मुझे गुरु मंत्र भी प्राप्त हुआ। और उस गुरु मंत्र जैसे ही मेरी दीक्षा पूरी हुई वैसे ही मेरे मुंह से, क्योंकि मैं पूरी तरह से उस समय होश में नहीं था, जैसे पूरी तरह से होश में था ही नहीं और होश में भी था, पूरी होश भी थी। और रोआ रोआ कैसे मेरा आनंद से कंपित हो रहा है भीतर, आनंद रस शांति, अब क्या नाम दूं उसे, वो रोए रोए में मेरे फैल रहा था, जर्रे जर्रे में फैल रहा था, रोए रोए में फैल रहा था, मेरी रत्ती रत्ती में वो आनंद फैल रहा था। वो आनंद ही कह सकता हूं जो कि इस ब्रह्मांड का नहीं था, और रत्ती रत्ती में वो आनंद फैल गया। और जैसे ही मेरी वो दीक्षा की घड़ी पूरी हुई, घड़ी पूरी होने के बाद एकदम से मेरे मुख पे एक शब्द उच्चारण हुआ, और वो मेरा गुरु मंत्र था जो मुझे भगवान कृष्ण के द्वारा प्राप्त हुआ था। इस तरह से मेरी गुरु दीक्षा हुई थी। धन्यवाद।